वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तेईसवां श्लोक। टीका में तृतीय पंक्ति देखें। गुणातीत्व उपाय मार्ग ज्ञान में। गुणातीत बनने के लिए उपाय क्या है? ज्ञान। मतलब गुणातीत का अर्थ है आत्मा जो ब्रह्म रूप है, ये ज्ञान से प्राप्त होता है। मतलब गुणातीत व्यक्ति नहीं है, गुणातीत वास्तव में ब्रह्म ही गुणातीत होगा। व्यक्ति के लिए तो उपचार मात्र है, औपचारिक प्रयोग होगा। शब्दादिभिर्विषयैरस्य कूटस्थत्व ज्ञानात् प्रच्यवनम आशंक्य आह। शब्दादिभिः विषयैहि, समझो किसी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है। आपको शब्द सुना है, प्रिय अथवा अप्रिय, शब्द स्पर्श रूप कोई भी विषय, उसका कूटस्थत्व ज्ञान जो है वो रहेगा कि हिल जाएगा? मतलब वहाँ अगर हिल गया ये ज्ञान तो क्या ब्रह्म ज्ञान हुआ? तो वही शंका है। शब्दादिभिर विषयैहि अस्य गुणातीतस्य कूटस्थत्व ज्ञानात् प्रच्यवतम। प्रच्युति हो गई, मैं कूटस्थ हूँ, वो अब नहीं रहा। उसका अर्थ क्या है? विकारी हो जाना। कूटस्थ विकारी हो गया, इसका अर्थ अहम में कैसे घटाएंगे? आत्मा, अहम शब्द का जो मुख्य अर्थ है आत्मा, और अहम शब्द का गौण अर्थ होगा प्रमाता। शब्दादि का भान किसको होगा? प्रमाता। तो अब मैं प्रमाता हो गया, आत्मा नहीं रहा, दृष्टा नहीं रहा, साक्षी नहीं रहा, बल्कि प्रमाता हो गया, भोक्ता हो गया। और भोक्ता विकारी होगा कि अविकारी? तो कूटस्थत्व से प्रच्युति हो जाएगी। ये वाक्य बता रहे हैं। कूटस्थत्व ज्ञानात् प्रच्यवनम आशंक्य आह। गुणैः, भाष्य में ऊपर से तृतीय पंक्ति में है, गुणैर यह सन्यासी न विचाल्यते विवेक दर्शनावस्थातः। विवेक दर्शनावस्थातः न विचाल्यते, विवेक दर्शन अवस्था से उस विचलित वो नहीं होगा, कूटस्थ रहेगा। इसका अर्थ है कि प्रमातृत्व का निषेध करने में वो समर्थ है। जब ये वृत्ति बनती है कि मैं प्रमाता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, उसका निषेध, उसका बाद ब्रह्म ज्ञान करने में समर्थ है।
वृत्ति बनने नहीं देंगे। मतलब हमारा ये अभ्यास हो, जब हम निधिध्यासन का अर्थ केवल इतना नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे ही सोचते रहे। जहाँ कहीं से अब्रह्माकार बुद्धि बनती है उनको रोकना है। तो भोक्तृत्व है वो अब्रह्माकार है, तो उसको रोकना है। तो समझो हम अभ्यास कर रहे हैं कि मैं शब्दादि से प्रभावित नहीं होऊंगा, क्योंकि यहाँ कहा है जो शब्दादि विषयों से प्रभावित हो जाएगा उसके कूटस्थत्व में प्रच्युति होगी, तो ये हमें नहीं होना है। लेकिन कोई शब्द स्पर्श तो ऐसा होगा ही होगा जो आपको विचलित कर देगा। तो उस समय मतलब ये संभव है, साधक अवस्था में ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन सुबह उठे और सीधे कूटस्थ ही हो गए। ये साधना हमको करनी पड़ेगी। तो जिस समय जो विषय हमको ऐसा लगता है कि हम अंतःकरण से तादात्म्य कर देते हैं, विषय से तादात्म्य कर देते हैं, उसी समय उसको काटने का सामर्थ्य हो, तब न विचार्यते, ये मैं नहीं हूँ। उपनतानां विषयाणां रागद्वेषद्वारा प्रवर्तकत्वम् इति एतत् प्रपंचयति। उपनतानां विषयाणां, जो उपनत हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। न उपनत शब्द कैसे बनेगा? सूत्र से नम धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे। उपनतान, जो प्राप्त हुए हैं ऐसे विषय, और राग द्वेष द्वारा प्रवर्तक होंगे, विषयों का प्रयोजन ही है। अगर हम उदासीन हो सकते हैं तो प्रवर्तक नहीं होंगे, लेकिन उदासीन नहीं है तो प्रवर्तक हो जाएंगे। अब मतलब प्रवृत्त हो जाएंगे, वो विषय हो जाएंगे प्रवर्तक। इति एतत् प्रपंचयति तदेतत् स्फुटीकरोति। स्फुटीकरोति एक कर दीजिए, भिन्न पद है पुस्तक। क्या है आपके पुस्तक में? आपका क्या पाठ है? स्फुटीकरोति है, तो उसको एक पद कर देंगे। स्फुटीकरोति गुणाः कार्यकरण विषयाकार परिणता अन्योन्यस्मिन् वर्तन्त इति यो अवतिष्ठति। कार्यकरण पाठ है, कारण कहीं होगा तो बदल दीजिए। कार्यकरण विषयाकार परिणता। गुणाः तीन प्रकार से, देह रूप से, सूक्ष्म शरीर, कर्ण और क्या कहा था, विषय, तीन प्रकार से। कार्यकरण विषयाकार परिणता अन्योन्यस्मिन् वर्तन्ते। अन्योन्यस्मिन् का अर्थ है परस्पर। गुणाः गुणेषु, गुण ही गुण में चल रहे हैं। एक है भोक्ता, एक है भोग्य। अगर दो में विभाग करेंगे तो आत्मा भोक्ता में रहेगा कि भोग्य में रहेगा? दोनों में नहीं, गुण ही गुण में व्यवहार कर रहे हैं। इति यो अवतिष्ठति। टीका में देखिए, यो अवतिष्ठति सह गुणातीत इति उत्तरत्र संबंध है, वही गुणातीत है। उत्तरत्र का अर्थ है अगले श्लोक में आएगा 25 में। इन सबको 25 के साथ जोड़ेंगे, 23-24। अवपूर्वस्य तिष्ठतेरात्मनेपदे प्रयोक्तव्ये कथम परस्मैपदम इत्याशंक्य आह। ये कल बताया था। अवपूर्वस्य तिष्ठति स्था धातु है, समव प्रविद्यः स्था, तो आत्मने प्रयोग होना चाहिए। अवपूर्वस्य तिष्ठतेः। तिष्ठतेः क्या रूप है?
क्या षष्ठी किसकी षष्ठी है? तिष्ठति शब्द क्या है? आगति नहीं, सुबंत है कि तिंगंत है, ये प्रश्न पहले करेंगे। षष्ठी लगी है तो क्या होगा? वो सुबंत होगा। कैसे बना? इक्ष्टिपौ धातु निर्देश से मिल जाएगा। तिष्ठते है धातु का यहाँ सुबंत रूप से प्रयोग करते हैं। आत्मनेपदे प्रयोक्तव्ये, आत्मनेपद में प्रयोग होना चाहिए। कथम परस्मै पदम, ये प्रश्न है। इत्याशंक्या है छंदो भंग भयात् परस्मै पद प्रयोग। वास्तव में भगवान के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन छंदो भंग कैसे होगा? अनुष्टुप में पंचमो सर्वत्र लघु, पंचम जो होता है वो चार पाद रहते हैं, चारों में पंचम होगा वो लघु होगा, और षष्ठो गुरु, जो षष्ठ होगा वो गुरु होना चाहिए। जैसे देखिए प्रथम पाद में पंचम वर्ण क्या है? वह लघु है, और षष्ठ दा वो गुरु है। द्वितीय पाद में देखिए पंचम है वी, ह्रस्व है, लघु है, चा गुरु है, षष्ठ है। तृतीय पाद में देखिए गुणावर्तंत, ह्रस्व लघु है, पांचवा लघु हो गया, और षष्ठ ई लघु है कि गुरु है? गुरु है। कैसे? उसके पीछे संयोग है इसलिए इत्येव। और चतुर्थ पाद में अब क्या है? यो व तिष्ठति, तो ती लघु है और ने गुरु है, तो ये छंदोभंग हुआ नहीं, ये ऐसे तो ठीक है। अगर अवतिष्ठति के बदले अवतिष्ठते होता तो छंदोभंग होता, वो दिया है। छंदोभंग भयात्, ये समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया तो पाठ के बाद किसी अन्य को पूछ लीजिए ये सब, क्योंकि हर चीज़ में विस्तार तो नहीं होगा, किसी से पूछ लीजिए, तो सरल है। आचार्यात् पादम आदत्ते, आचार्य से केवल 25% विद्या ग्रहण होगी, 25% सब्रह्मचारियों से होगी, मतलब सहपाठी से। तो ऐसे आग्रह नहीं हो कि सब हम वहीं से सुनेंगे तभी ग्रहण करेंगे, नहीं तो अन्य से कैसे पूछेंगे, हमारा अहंकार तो नीचे हो जाएगा। तो पूछोगे नहीं तो ग्रहण ज्ञान कैसे होगा? उसमें कोई आपत्ति नहीं। और अगर कोई किसी ने नहीं बताया तो आप हमसे फिर पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। छंदो भंग भयात् परस्मै पद प्रयोग है। टीका में देखिए अच्छा, और एक पाठांतर भी है। यो अनुतिष्ठति इति वा पाठांतरम, अवतिष्ठति के बदले अनुतिष्ठति, तो वहाँ तो फिर कोई आपत्ति नहीं। पाठांतरे तु बाधितानुवृत्ति मात्रम अनुष्ठानम। यो अनुतिष्ठति तो बाधित अनुवृत्ति, ब्रह्म ज्ञान होते ही समस्त जगत बाधित हो जाता है। जगत के बाद होने से पंचमहाभूत और उनके कार्य सभी का बाध हो गया। तो पंचमहाभूत का एक कार्य है अंतःकरण, उसका भी बाध हो गया, और अंतःकरण की सारी वृत्तियां बाधित रहेगी। तो इसके बाद जो भी व्यवहार होगा ज्ञान के बाद, उसको कहा जाएगा बाधित अनुवृत्ति। बाधित अनुवृत्ति चल रही है, अंतःकरण ही जल गया समझो। अब उस जले हुए अंतःकरण से जो वृत्तियां निकलेगी वो सारी कैसी होंगी? जली हुई, मतलब बाधित है, मिथ्या है। तो उसकी अनुवृत्ति होती रहेगी। कारणाकार परिणतानां गुणानां विषयाकार परिणतेषु तेषु
प्रवृत्तिर न मम इति पश्यन् अचलतया कूटस्थदृष्टिम आत्मनो न जहाति इत्याह। करणाकार परिणतानां गुणानां, करण अंतःकरण हो चाहे बहिकरण, कर्ण आकार से परिणत है गुण, और विषयाकार से परिणत क्या है? गुण, वो भी गुण है। विषयाकार से भी परिणत गुण ही है। विषयाकार परिणतेषु तेषु प्रवृत्ति ही, गुणानाम गुणेषु प्रवृत्ति ही न मम, मेरी प्रवृत्ति इसमें बिल्कुल नहीं है। इति पश्यन्, ये देखता हुआ। शत्रु प्रत्यय क्या कहता है यहाँ? वर्तमान में ही, ऐसे नहीं कि आज कुछ हो गया फिर रात को अथवा अगले दिन अरे मैं तो कल साक्षी होना चाहिए था, ये सब व्यवहार ऐसे ही कर दिया, अब भी मुझे याद आ गया मैं तो साक्षी। ऐसे नहीं, ये तो साधक है, साधक अवस्था है। ज्ञानी का कैसा है? जब ये व्यवहार हो रहा है तभी उनको भान है कि मैं तो साक्षी हूँ, और ये सब बाधित है। ये गुणाः गुणेषु वर्तन्ते न मम इति पश्यन् अचलतया कूटस्थदृष्टिम आत्मनो न जहाति। न जहाति, इसमें धातु क्या है? वहाँ त्यागी। फिर जब कहाँ से आएगा? स्लो होगा, फिर पुरुषु रस्व करके अभ्यास से चर्च से न जहाति। नेंगते इति, नेंगते, इसमें धातु क्या है? इगिगत। न इंगते न चलती, स्वरूपावस्था एवं भवति, स्वरूपावस्था रहेगा। स्वरूपावस्थ, इसमें स्थ क्या प्रत्यय लगा है यहाँ? क प्रत्यय लगा है। किस सूत्र से? सुपिस्था। मतलब अन्य भी सभी लोग कुछ उत्तर देते रहिए, और जिनको कभी समझो आप उत्तर, सभी उत्तर नहीं ग्रहण हो रहे हो, तो कम से कम जब कोई उत्तर देता है तो आप लिख लीजिए। स्पष्ट नहीं है तो बाद में उन्हीं को पूछ लीजिए, और स्पष्ट है तो कम से कम बाद में देख लीजिए, अच्छा ये सूत्र ऐसा है, क्योंकि समान प्रयोग होते रहते हैं। श्लोक बोल लीजिए। गुणातीतस्य लिंगांतरम आह। लिंगांतरम, अन्यत लिंगम लिंगांतरम, गुणातीत का अन्य एक लिंग सूचक बता रहे हैं। किंच समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। धीरः स्वस्थः समदुःखसुखः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। चारों बहुव्रीहि समास है ये। समदुःखसुखः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियः, ये सारे, और तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः, सब बहुव्रीहि समास। भगवान भाष्यकार ने सभी के विग्रह दिए। स्वस्थ
वही सुपिस्थः स्वस्मिन् तिष्ठति स्वे आत्मनि स्थितः, ऐसे दिया। सुख दुख में जो सम रहता है वह अर्थ ये है इसका, जिसके लिए लोष्ट अश्म कांचन सम है। लोष्ट का अर्थ है मिट्टी का ढेला, अश्म का अर्थ है पत्थर, और कांचन का अर्थ है सुवर्ण। किसके लिए ये तीनों समान होंगे? मतलब जिन्होंने, कोई सामान्य व्यक्ति से पूछिए आप, आपको एक इतना मिट्टी का ढेला चाहिए कि इतना सुवर्ण है, तो किसके लिए ये सम होगा? ज्ञानी के लिए। लेकिन ज्ञान से क्या हुआ लाभ? अगर कोई कहेगा कि मिट्टी का ढेला और सोना समान ही देखना है, ये ज्ञान से समबुद्धि। मिथ्यात्व बुद्धि होने से तीनों मिथ्या है, लोष्ट अश्म कांचन तीनों में मिथ्यात्व बुद्धि हो, तो जिनको ये भान है कि ये मिथ्या है। अब मिथ्या परमार्थ में है कि व्यवहार में है? परमार्थ में ये मिथ्या है, व्यवहार में जैसे महाराज जी दृष्टांत देते हैं कि अगर ज्ञानी है तो भोजन के समय थोड़ा गोबर दे दो और कंकड़ पत्थर दे दो, भोजन करेगा वो? नहीं करेगा, वो रोटी दाल चावल ही खाएंगे। तो मिथ्या तो है, तो व्यवहार जैसा चलता है वैसे ही चलेगा। तो फिर इस ज्ञान का लाभ क्या हुआ? ये सब प्रश्न हमें उठाने हैं अपने लिए, जिससे कि एक ज्ञान थोड़ा दृढ़ हो। पंक्ति तो लग ही जाएगी, इसमें कहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। बुद्धि में थोड़ा मंथन हो कि अच्छा ठीक है, परमार्थ में तो बाधित है, सब एक हो गया, और व्यवहार जैसे था वैसे ही रहा, तो क्या लाभ है इसका? ज्ञानी को व्यवहार में भी इनका कोई महत्व नहीं रहा। मिथ्यात्व का अर्थ कैसे समझेंगे? व्यवहार में, परमार्थ में तो मिथ्या है ही, व्यवहार में इनका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि अभी उनकी जो देह यात्रा है केवल वही एकमात्र बाकी है, और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है। देह यात्रा इसलिए क्योंकि प्रारब्ध अभी पूरा नहीं हुआ, तो देह यात्रा के लिए कुछ भोजन चाहिए, कुछ वस्त्र और एक छत चाहिए। इससे अन्य कोई प्रयोजन नहीं होने से इनमें कोई महत्व बुद्धि नहीं रही, इसलिए वो सम हो सकता है। अगर हम समझो कोई ज्ञानी, बुद्धि में एक विकल्प उत्पन्न हुआ कि एक गंगा जी के किनारे कोई कुटिया नहीं हमारी, समझो, अब उनके लिए लोष्ट और सुवर्ण कांचन समान रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब उनको विशेष बुद्धि हो गई कहीं, तो ज्ञान है फिर भी ये विकल्प होते रहेंगे। तो इसलिए ये सब बताया जाता है जिससे उन चीज़ों को हम महत्व दे ही नहीं। अच्छा, इसका और एक भी पहलू देखिए। समझो खेत में काम करना हो, तो वहाँ कोई कहेगा ये कांचन है, कांचन से कुछ नहीं हो, वहाँ आपको लोष्ट ही चाहिए, क्योंकि फसल कहाँ होगी? जहाँ मिट्टी होगी। और सोने से फसल थोड़ी होगी। सोना अगर मिल भी गया तो आप सोना दे के मिट्टी लेके आओगे, क्योंकि मिट्टी ही डालनी पड़ेगी आपको। जहाँ धान चाहिए तो वहाँ क्या महत्व किसका रहा? लोष्ट का। अब मकान बनाना है तो सुवर्ण से क्या करोगे? वहाँ पत्थर लगेगा। तो जहाँ जो आवश्यक है वो ज्ञानी जानता है कि
इस प्रयोजन की अगर सिद्धि करनी है तो यही आवश्यक है, कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो व्यवहार में भी अगर कुछ प्रयोजन सिद्ध करना है तो उसके लिए जो योग्य व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसी से काम होगा। योग्य साधन आवश्यक है। पेट में दर्द है तो अस्पताल में जाओगे कि इलेक्ट्रिशियन के पास जाओगे कि प्लम्बर के पास जाओगे कि वकील के पास जाओगे? वो तो जिसके पास, वो सब समान है, सब मिथ्या है, तो क्या कहाँ जाओगे? वो तो जहाँ जाना पड़ेगा वहीं जाना पड़ेगा। तो ज्ञानी को ये विवेक तो है, ये विवेक चला नहीं जाएगा कि सब तो मिथ्या है, जहाँ जाओ चाहे वहाँ जाओ, तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए इन सबको उचित विवेक से देखना है। इसी प्रकार सुख दुख में जो सम रहेगा वो कब रहेगा? जब सुख दुख में महत्व न हो, क्योंकि मैं परमानंद स्वरूप हूँ। जो विषय सुख है अथवा विषय दुख है वो अनित्य है, वो बाधित है। तब सम रह सकते हो, नहीं तो सम नहीं रह सकते। कोई मन के स्तर पर अगर इनको समान रखने का प्रयास करेगा, कुछ हद तक हो जाएगा। अष्टांग योग वगैरह का अभ्यास किया हो, अच्छे भक्त हो, ये हो जाएगा कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह केवल ज्ञानी में घटेगा। जो भक्त होते हैं वो भी समान रह सकते हैं, जो योग का अभ्यास करते हैं वो भी सम रह सकते हैं, लेकिन बाधित नहीं होंगे, ये सत्य होंगे उनके लिए, ये समस्या होगी। इसी प्रकार से प्रिय अप्रिय और निंदा स्तुति, ये तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि अन्य चीज़ों में हम समझ रह सकते हैं। कोई निंदा करे और हमारी बुद्धि विचलित न हो, कोई स्तुति करे और बुद्धि विचलित न हो, इसके लिए अधिक सतर्कता चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ। जिसकी प्रशंसा हो रही है अथवा निंदा हो रही है वो मैं नहीं, और जो मैं हूँ उसकी प्रशंसा श्रुति स्वयं करती है, और कौन करेगा? ऐसी बुद्धि बार बार बनाते रहना, तब जब ये परिस्थिति हो तो विचलित नहीं हो। पहले अभ्यास नहीं हुआ है, सीधे परिस्थिति आएगी तो विचलित हो जाएंगे। सम दुख सुखः समे दुख सुखे यस्य स सम दुख सुखः, जिसके लिए दुख सुख समान है वह सम दुख सुखः। स्वस्थः स्व आत्मनि स्थितः, स्वे आत्मनि स्थितः, स्वस्मिन् स्थितः, प्रसन्नः। समलोष्टाश्म कांचनो लोष्टम चाश्मा च कांचनं च समानी यस्य स समलोष्टाश्म कांचनः। अश्मन प्रातिपदिक है, इसलिए अश्मा, लेकिन समास में अश्मर, समलोष्टाश्म कांचन। ये पहले आया है ये शब्द, ये जो मैंने पहले प्रश्न हमने उठाया था कि जीवन मुक्त के लक्षण कहाँ कहाँ है, तो कहीं है ये 6ठ अध्याय में, 6ठे अध्याय में 8वां श्लोक होगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। तुल्य प्रिया प्रिय, टीका में देख लीजिए थोड़ा। तयोः समत्वम राग द्वेषानु, लिख लीजिए
6-8 जहाँ समलोष्टाश्म कांचन है वहाँ पूर्वापर का बुद्धि में विचार हो सकता है, क्योंकि भाष्यकार भी जहाँ समझो एक जगह भाष्य दिया है विस्तार से तो अन्य में फिर नहीं देंगे। तयोः समत्वम रागद्वेषानुत्पादकतया स्वकीयत्वाभिमान अनास्पदत्वम। समत्वम का अर्थ क्या है? राग द्वेष अनुत्पादक, सुख दुख प्रिय अप्रिय इसमें सम होना इसका अर्थ है ये राग द्वेष के उत्पादक ही न हो। राग द्वेष अनुत्पादकतया स्वकीयत्व अभिमान अनास्पदत्व। स्वकीयत्व अभिमान का आस्पद कैसे होगा? मैं रागी, मैं द्वेषी। जिससे राग होगा वो तभी होगा जब वो सुख का साधन हो, जो दुख का साधन हो वहाँ द्वेष होगा, वो दुख का निमित्त बन रहा है। तो राग द्वेषवान मैं हुआ, आश्रय हुआ, वह विषय के निमित्त से हो रहा है। फिर मेरा जो राग द्वेष है तो विषय के प्रति भाव बना, ये राग का विषय है, ये सुख देता है, ऐसे ये ही ना हो, ये है समत्व। ये सब अभ्यास से होगा। अब देखिए ये सब भाष्यकार टीकाकार कैसे सहज लिखते हैं, मतलब इनके जीवन में ये सब घट चुका है। इनकी बुद्धि तभी तो ये सब लिखेंगे। अभी आगे वहाँ प्रसन्नत्वम स्वास्थ्याद अप्रच्युति रविक्रियत्वम। प्रसन्न दिया है, स्व आत्मनि स्थितः प्रसन्न, भाष्य में जो दिया प्रथम पंक्ति में। प्रसन्नत्व का अर्थ है स्वास्थ्याद अप्रच्युति ही, अपने स्वरूप से प्रच्युति न हो, अविक्रियत्व। विद्वत दृष्टिया प्रिया प्रियोर असंभवेपि लोक दृष्टिम आश्रित्या। तुल्य प्रिया प्रिय कहा, बोले ज्ञानी को प्रिय अप्रिय होते हैं? कोई प्रश्न करेगा तो उसका समाधान दे दिया। ज्ञानी की दृष्टि में कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। विद्वत दृष्टिया प्रिया प्रियोर असंभवे अपि। लोक दृष्टि से लोग कहेंगे अच्छा इनको ये प्रिय है, उनको वो अप्रिय है, ऐसे। तो लोक दृष्टि में आश्रित्या है प्रियंचा प्रियंच प्रिया प्रिये तुल्ये समे यस्य सोयम तुल्य प्रिया प्रियः। प्रिय और अप्रिय तुल्य है, सम है जिसके लिए। प्रिया प्रिय ग्रहणेन, अब देखिए लोष्ट अश्म कांचन जो बताया, तो कोई कहेगा कि इनको लोष्ट प्रिय है अथवा लोष्ट अप्रिय है, कांचन प्रिय है अथवा कांचन अप्रिय है, तो केवल तुल्य प्रिया प्रियो से बाकी सब घट जाएंगे। निंदा किसी को प्रिय नहीं होती, तो निंदा अप्रिय है और स्तुति प्रिय है। तो प्रिया प्रिय शब्द व्यवहार से ही सब हो गया, तो अन्य अन्य बताने की क्या आवश्यकता है। इसलिए अभी टीका देखिए। प्रिया प्रिय ग्रहणेन गृहीतानां कांचनादीनां ब्राह्मण परिव्राजकवत् पृथक ग्रहणम। प्रिय अप्रिय ग्रहण से गृहीत हैं कांचनादि, फिर भी उनका पृथक ग्रहण किया। किस न्याय से? ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से। ब्राह्मण परिव्राजक क्या है? पूर्व काल में तो ऐसे ही होता था कि जो परिव्राजक होंगे वो ब्राह्मण ही होंगे। इसलिए ब्राह्मण परिव्राजक, तो अगर परिव्राजक शब्द प्रयोग करते हो तो ब्राह्मण निश्चित ही है, अन्य अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा
प्रचलित था। तो यहाँ क्या कहते हैं कि कभी कभी अगर ऐसा शब्द प्रयोग हो गया ब्राह्मण परिव्राजक, जैसे सर्वे गावः आगता बलिवर्दोपि आगता, तो गावः में बलिवर्द आता है कि नहीं? आ जाता है, लेकिन अलग से अगर उल्लेख किया तो वहाँ गावः में संकोच कर लोगे आप, क्योंकि वहाँ बलिवर्द को लेना नहीं है, उसका अलग से उल्लेख हुआ है। तो यहाँ जैसे वहाँ है, जैसे यहाँ है ब्राह्मण परिव्राजक में, ऐसे प्रिय प्रिय, तो अगर समलोष्टाश्म कांचन अलग से दिया है तो उसमें अलग से समत्व समझ लीजिए, और प्रिय अप्रिय उसको छोड़ के बाकी सब में जो प्रिय अप्रिय हैं वहाँ भी सम, ऐसे इसका अर्थ घटाना। इसलिए वाक्य में क्या लिखा? प्रिया प्रिय ग्रहणे न गृहीतानां कांचनादीनां, कांचनादि वो समलोष्टाश्म कांचन में है, तो उनका भी ग्रहण हो जाएगा, तो उनको ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से पृथक उसका ग्रहण करना है ऐसे। तो अभी तो परिव्राजकों में त्रैवर्णिकों का समावेश है। निंदा दोषोक्ति ही आत्म संस्तुतिर आत्मनो गुण कीर्तनम। निंदा क्या है? दोष कथनम, और आत्म संस्तुति आत्मा के गुण, आत्मा का अर्थ है अंतःकरण, जीव के व्यक्ति रूप से गुण कीर्तनम। भाष्य में धीरो धीमान, धीमान, धीमान में धीमत आ दीर्घ कैसे होगा? अत्वसंतस्य चाधातु उपधा दीर्घ, और नुम उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु। तुल्य निंदात्म संस्तुतिर, निंदाचा आत्मसंस्तुतिश्च तुल्ये निंदात्म संस्तुति यस्य यते स तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। श्लोक बोल लीजिए। ये तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, मतलब इसका अभ्यास बहुत करना ये आवश्यक है। साधुओं को निंदा भी होती है, और पंक्ति समास विग्रह तो बहुत सरल है। निंदा और संस्तुति में सम रहना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? कि जो वेदांत का अध्ययन करते हैं ना, वास्तविक ये सब बौद्धिक होते हैं, बुद्धि प्रधान वाले, विज्ञानमय कोश प्रधान होता है, और ये निंदा संस्तुति वहीं लगते हैं। मतलब ठंड बहुत लगेगी तो सहन कर लेंगे, वो सरल है। भोजन नहीं मिला तो सहन कर लेंगे, लेकिन कोई निंदा करे और अगर आपने उसमें महत्व दे दिया, आप रात को सो नहीं पाओगे। क्योंकि वहाँ हमारा महत्व अधिक है। तो इसलिए कहीं आप आगे बढ़ो ही नहीं तो कोई निंदा नहीं करेगा, कोई स्तुति नहीं करेगा, बस। इतश्च गुणातीतः शक्यो ज्ञातुम, इस प्रकार से भी गुणातीत ज्ञातुम शक्य है, उसका ज्ञान हो सकता है। उसका ज्ञान हो सकता है मतलब अपने लिए, पहले ही कह दिया ये परलिंग नहीं है, अपने में ही इनको देखना है। किंच मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते।
से बहुत सारे पूर्व में हमने देख लिए हैं, 12 अध्याय में मानापमानयोः तुल्य इत्यादि। और तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, मित्रारिपक्षयोः तुल्यः सर्वारंभ परित्यागी। सारे आरंभ, आरंभ का अर्थ यहाँ कर्म लेंगे, जिन्होंने सारे कर्म छोड़ दिए। चतुर्थ अध्याय में भी जीवन मुक्त के लक्षण हैं। वहाँ एक ये सर्वारंभ ऐसे ही शब्द नहीं है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ये पंडित की परिभाषा हो गई। पंडित कौन है? ये पंडित हैं। पहले तो इतना ज्ञात है कि आत्म विषया पंडा यस्या जाता स पंडितः। तो कर्म का आरंभ का परित्याग, सह गुणातीत है, वह गुणातीत है। मानापमानयोस् तुल्यः, तुल्यः का अर्थ है समः, समः का अर्थ है निर्विकार। निर्विकार वास्तव में आत्मा ही है। कोई अनात्मा निर्विकार हो सकता है? तो अंतःकरण निर्विकार हो सकता है? नहीं, केवल आत्मा ही निर्विकार होगा। बाधित अंतःकरण हो, कुछ हद तक समत्व वहाँ रह सकता है, लेकिन जिसने जान लिया है कि मैं ब्रह्म, इसके लिए ये है। टीका में मानः सत्कार तिरस्कारो, मान सत्कार तिरस्कारो अपमान। मान है सत्कार, तिरस्कार अपमान। तो जिन्होंने पहले ही अमानित्वम का अभ्यास किया है ज्ञान के पहले, तो उनको सरल हो जाएगा ज्ञान के बाद। परदृष्ट्या यौ सखी शत्रु तयोः पक्षयोर निर्विशेषो न कस्यचित् पक्षे तिष्ठति इत्याह। परदृष्ट्या यौ सखी शत्रु, भाष्य में देखिए कैसे दिया। तुल्यो मित्रारिपक्षयो यद्यपि उदासीना भवन्ति केचित् स्वाभिप्रायेण तथापि पराभिप्रायेण मित्रारिपक्षयोः इव भवन्ति इति तुल्यो मित्रारिपक्षयोर इत्याह। ज्ञानी के मत में तो कोई मित्र और शत्रु है ही नहीं, लेकिन अन्य स्वयं तो उदासीन है, निर्लिप्त है, लेकिन पर अभिप्रायण ये मित्र हैं और ये शत्रु हैं, ऐसे कोई कहेगा, उनकी दृष्टि से नहीं। ये भगवान कृष्ण के लिए कुछ ऐसा नाम है। कुछ कहीं भागवत जी में ऐसा प्रसंग है। तो किसी ने प्रश्न किया कि अच्छा भगवान के भी शत्रु मित्र हैं? तो भगवान के नहीं, वो इनको शत्रु देखते हैं, तो वहाँ बहुरी करना है, ऐसे कुछ शब्द है, षष्ठी नहीं करके बहुरी ही, ऐसे कहीं अभी इस बुद्धि में स्मरण नहीं। तो भगवान के लिए कोई शत्रु मित्र नहीं, वो कहीं ऐसा शत्रु ऐसा शब्द है, अगर स्फुरण होगा तो बताएं। तो पर दृष्टि से सखी शत्रु भाव है, स्व की दृष्टि से नहीं। तयोः पक्षयोर निर्विशेषो न कस्यचित् पक्षे तिष्ठति। तो उनके पक्ष में जो है और स्वयं के पक्ष में नहीं, मतलब स्वयं निर्विशेष रहेंगे। न कस्यचित् पक्षे, किसी का पक्ष नहीं लेंगे, पक्षपाती नहीं रहेंगे भगवान। शायद ये कौरवों के इसमें आता है कि कौरव भगवान को शत्रु मानते थे।
भगवान नहीं मानते थे। इसी प्रकार ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ये भगवान को शत्रु मानते थे। भगवान उनको शत्रु नहीं मानते। तुल्य इति, तो विदुषो मित्रादि बुद्धि अभावात् तुल्यो मित्रादिपक्षयोर इति अयुक्तम। ज्ञानी के लिए तो मित्र शत्रु बुद्धि नहीं है, मित्रादि बुद्धि अभावात् तुल्या मित्रादिपक्षयो हो तुल्यो मित्रादिपक्षयोर इति अयुक्तम, ये तो ठीक नहीं है। ये ज्ञानी के मत में नहीं है, पर के मत में है। पराभिप्रायेण मित्रापरिपक्षयो इव भवन्ति। सर्वकर्म त्यागे देहधारणम अपि निमित्ताभावात् न स्यात् इति आशंक्य आह। अब देखिए भाष्य में, सर्वारंभ परित्यागी दृष्टा दृष्टार्थानि कर्माणि आरभ्यन्त इति आरंभाः, आरभ्यन्ते इति आरंभाः कर्माणि सर्व अनारंभान परित्यक्तुम शीलम अस्य इति। नहीं, सर्वान आरंभान परित्यक्तुम शीलम अस्य इति। सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभ का, सर्वान आरंभान परित्यक्तुम शीलम। तो आरंभ का अर्थ है कर्म, कर्म का अर्थ यहाँ क्या लेंगे? तो ज्ञानी केवल बैठे रहेगा, हाथ नहीं हिलाएगा, क्योंकि हाथ हिलने से कर्म हो जाएगा। तो कैसे इसको समझोगे? हाँ? कर्तापन, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कहा, यहाँ कर्तापन नहीं, कर्तृत्व का अभाव नहीं कहा, कर्म का ही अभाव कह दिया। आरंभ परित्याग, कर्म का अर्थ यहाँ जो संकल्प पूर्वक होते हैं। जैसे कर्म करते हैं कोई, तो पहले क्या करते हैं? संकल्प लेते हैं कि मैं ये कर्म करूँगा होमोपात, फिर इस देश में, इस काल में, संकल्प। अभी कितना लंबा संकल्प चलता है। ये संकल्प जिसमें नहीं है, सर्व संकल्प परित्याग। संकल्प नहीं होने से कर्म नहीं, क्योंकि अज्ञानी के क्या संकल्प पूर्वक होते हैं कर्म। अब मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, चाहे वो वैदिक कर्म हो चाहे लौकिक कर्म हो, संकल्प रहेंगे वहाँ। ज्ञानी के कोई संकल्प नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।